हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 एंड सेक्शन 36। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को हम 31 में लेके आते हैं, 31 के संबंध कोई बच्चा स्वयं हो गया है या जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा पेश किया जाता है। तो जब हमारी जो अथॉरिटी होती है उसके द्वारा पेश किए जाने पर जब ड्यूरिंग इंक्वायरी हम कहाँ रखते हैं बच्चे को, तो उसको हम रखेंगे या तो होम में रखेंगे, चिल्ड्रन होम में रखेंगे, फिट पर्सन के पास फिट फैसिलिटी में रखेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर रख देंगे जो रजिस्टर्ड है उसके अंतर्गत। फिर बोला गया था कि फिर उनको एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए एक ऑर्डर दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया? सोशल वर्कर के द्वारा, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इनके द्वारा एक ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया था कि अगर कोई बंदा 6 वर्ष से कम का है, बालक, सॉरी बंदा नहीं, बालक 6 वर्ष से कम का है जो कि ऑर्फन है, सरेंडर है या एब्डोमेंट है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? हम उसको जो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ रखेंगे। फिर बोला गया था कि जो हमारी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो 2 महीने के भीतर पूरी तैयार कर दी जाएगी और जो हमारा फाइनल जो ऑर्डर होगा वो 4 महीने के भीतर हम लोग उसको फेस कर देंगे। 4 महीने के भीतर 4 महीने के उसको निपटारा कर देंगे। लेकिन जो हमारे ऑर्फन है, सरेंडर है, एब्डोमेंट चाइल्ड है, इनकी जो इंक्वायरी इंक्वायरी की एक अलग तरीके से होगी, जैसे कि 38 में दे रखा है। फिर बोला गया था कि जैसे कि आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंक्वायरी, जो हमारी इंक्वायरी होती है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम बच्चे को कहाँ रखेंगे? हमें लगता है कि बच्चे को फैमिली नहीं है, उसको एक फैमिली की नीड है, सपोर्ट है, उसको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो उसको हम अगर वो 6 वर्ष से कम का है तो उसको हम विशेष दत्तक गृह में रखेंगे। और जैसे कि फिट फैसिलिटी हो गया, फिट पर्सन हो गया है, चिल्ड्रन होम में रखेंगे और 18 साल का नहीं हो तब तक वहाँ रखेंगे। उसके बाद उसको कहीं और भेजेंगे। फिर बोला गया था कि जो बच्चे, इसमें बोला गया था कि जो बच्चे हैं जो जिन बच्चों को हमने कहाँ रखा था, चाइल्ड होम में रखा है, फिट फैसिलिटी में रखा है, फिट पर्सन के उसमें रखा है, तो उनका एक पुनर्विलोकन होगा, तिमाही पुनर्विलोकन होगा। फिर बोला गया था कि जो हमारी जो कमेटी है वो डीएम को भेजेगी है, फिर डीएम के द्वारा विचार किया जाएगा। उनको लगता है ना कि जैसे कि मामले पेंडिंग है तो उनको डीएम के द्वारा कोई उपाय बताया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि आप जो मामले है पेंडिंग है इनके लिए आप अलग से कमेटी गठित कर दिए, मतलब अतिरिक्त एडिशनल कमेटी गठित कर दी है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं आता है, तो उसके द्वारा डीएम के द्वारा जो कमेटी होती है इनका टर्मिनेशन कर दिया जाएगा और जो अन्य कमेटी है उनकी स्थापना की जाएगी। फिर इनके लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से स्थापना की जाएगी। तो अब हम इसका ओरल तो जान लिए, लेकिन हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं 36 को। ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड रिसिप्ट और रिपोर्ट अंडर 36, इसमें बोला गया था कि बच्चे को हम पेश करते हैं 31 में या फिर कोई रिसिप्ट पेश की जाती है अंडर 36 में। फिर बोला गया था कि द कमिटी शेल होल्ड एन इंक्वायरी, इसमें बोला गया था कि जो बच्चे की जो इंक्वायरी है वो होल्ड की जाती है प्रिस्क्राइब्ड एंड कमिटी एंड ऑन द रिपोर्ट फ्रॉम एनी पर्सन और एजेंसी एज ए स्पेसिफाइड। उसके बाद में या फिर जो 31 सबसेक्शन है 2 के अंतर्गत इनमें कोई पर्सन के द्वारा किसी एजेंसी के द्वारा पेश किया जाता है। तो हम बच्चे को कहाँ रखेंगे? सेंड द चाइल्ड टू चिल्ड्रन होम, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन फॉर स्पीडी सोशल इन्वेस्टिगेशन बाय सोशल वर्कर एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, तो उसको वहां रख देंगे। फिर एक सोशल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन ऑर्डर देगा? सोशल वर्कर देंगे, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर देंगे या फिर कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, इनके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज हु आर ऑफन सरेंडर्ड एंड अपीयर टू बी एब्डोमेंट शेल बी प्लेस्ड इन स्पेसिफाइड अडॉप्शन एजेंसी। भाई जो कोई बच्चा 6 साल से कम का है तो उसको एक हम स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के पास रखेंगे। उसके बाद बोला गया था कि सोशल इन्वेस्टिगेशन होगी रिपोर्ट वो 2 महीने के भीतर कंप्लीट हो जाएगी और 4 महीने के हम टोटली पूरा हम ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे जो भी बच्चे के फेवर में है। उसके बाद बोला गया था कि अगर कोई बच्चा ऑर्फन है, सरेंडर है या फिर एब्डोमेंट है तो उसका 36 के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाइड किया जाएगा उसकी इंक्वायरी।
फिर बोला गया था कि जो बच्चा है उसकी इंक्वायरी की जाती है और हमें लगता है कि उसको एक फैमिली की ज़रूरत है, केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और 6 वर्ष से नीचे है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? स्पेशल अडोप्शन के पास, एजेंसी के पास। और दूसरी बात, उसको हम फिट पर्सन, चिल्ड्रन होम और फिट फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे जो भी उसके लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए सुटेबल हो। कब तक? 18 ईयर तक। उसके बाद फिर बोला गया था कि सिचुएशन ऑफ चाइल्ड प्लेस इन चिल्ड्रन होम विद इन द फिट फैसिलिटी और पर्सन फोस्टर फैमिली सेल बी रिव्यूड। ये बोला गया था कि बच्चे को हमने कहाँ रखा है? फोस्टर केयर में, फिट फैसिलिटी में रखा है या पर्सन के पास रखा है या फोस्टर केयर में रखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक रिव्यू मांगा जाएगा। रिव्यू किसका मांगा जाएगा? जो पेंडेंसी केस हो गया। ओके। फिर हमारा 5 क्लोज कि आफ्टर रिव्यू अंडर सबसेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल डायरेक्ट कमिटी टेक नेसेसरी रेमेडियल मेजर टू एड्रेस पेंडेंसी। उसके बाद बोला गया था कि बच्चों को मतलब एक रेमेडी, मतलब उनको लगता है ना कि जो पेंडिंग है उनके लिए एक रेमेडी बताई जाए। किसके द्वारा? डीएल के द्वारा। इफ नेसेसरी, अगर उनको लगता है कि एंड सेंड रिपोर्ट्स रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट हु मे बी कंस्टिट्यूट एडिशनल कमेटी, उनको लगता है कि रिक्वायर है एडिशनल कमेटी की, तो वो भी गठित की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इफ द पेंडेंसी ऑफ केस कंटिन्यू टू बी unaddressed by the committee even after 3 months of receiving such direction। मतलब 3 मंथ हो गए, 3 मंथ हो चुके हैं ऐसे डायरेक्शन को रिसीव किए, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने कुछ कास्ट किया नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट सेल बी टर्मिनेटेड सेट कमिटी एज सेल कंस्टिट्यूट एंड न्यू कमिटी। भाई जो पहले वाली जो कमिटी थी उसको वो लोग टर्मिनेट कर देंगे, उसके बाद एक नई कमेटी गठित की जाएगी। फिर बोला गया क्लोज इन anticipation of termination of committee and order that no time in lost in on continuing new committee the state government shall maintain standing panel of eligible person to appointment as a member of committee। उनके लिए पैनल तैयार किया जाएगा और नए मेंबर भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। in case any delay in constituting new committee subsection 5 child welfare committee of nearby district shall assume responsibility in the intervening period। तो अगर उनमें जो जिले की बाल कल्याण समिति होगी वो सब मामले संभालेगी। उसके बाद आते हैं हम 30 सेक्शन के ऊपर। तो 36 में ये चीज, सॉरी 37 में चीज बताई गई है कि हमें बालक का पता लग गया है कि बालक को एक देख रेख और उनकी सबकी जरूरत है, जरूरतमंद बालक है, तो उसके संबंध में ये आदेश देगी, है ना। जांच करने के बाद समाधान हो जाता है कि, और हमारी जो सामाजिक इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट आई है उसके बाद समाधान हो जाता है कि इस बालक को हमको बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बालक के लिए हमें आदेश पारित करने होंगे जो बालक के हित में हो। ओके। तो उसको या तो माता पिता की देखरेख में रखेंगे या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसकी देखरेख में रखेंगे, या फिर कोई ये है कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में, या फिर बाल कल्याण अधिकारी इनके अधीन रखेंगे, है ना। उसके बाद बोला गया था कि हम बालक के माता पिता का पता करने की कोशिश करेंगे, बालक का सुरक्षक है। अगर उनका पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो मिल जाए तो उनके पास रखेंगे, लेकिन अगर बालक के माता पिता मिल भी जाते हैं लेकिन हमें लगता है कि बालक के माता पिता के पास रहना बालक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम उसको किसी भी ऐसे लाइक आश्रय में या फिर उपयुक्त व्यक्ति के पास में, उपयुक्त सुविधा तंत्र के पास में, या फिर बाल गृह में या विशेष दत्तक ग्रहण में उसको रखा जाएगा। लेकिन इस पहले जो संस्था में रखा जाएगा उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कि इसको दीर्घकालीन या फिर अस्थायी टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा। ये हो गया इसमें। उसके बाद इसका ग पॉइंट, इसमें ये बोला रखा है कि हम बालक को किसी योग्य व्यक्ति के पास में रखेंगे, उसके बाद हम उसको पोस्टर केयर में रखेंगे, या फिर सेंसर बोर्ड हो गया, सेंसरशिप ऑर्डर हो गया, प्रयोजकता के आदेश देंगे। फिर बोला गया था हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी सेवा के क्षेत्र में बालक को रखते हैं तो उनको ये निर्देश देंगे कि आप बालक की देखरेख करना, उसको चिकित्सीय उपचार देना, उसको कौशल विकास हो गया है और शैक्षणिक सुविधाएं, विधिक सहायता, मनोविकार चिकित्सा, मनोविज्ञान चिकित्सा, इन सब का हम एक आदेश देंगे। और ये किनको देंगे? जिला बालक कल्याण एकक को
राज्य सरकार को या अन्य अभिकरणों को जो कि सेवाएं प्रदान करते हैं, इनको निर्देश देगा। फिर बोलेंगे कि हम 38 के अंदर आप बालक को क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद बोला गया था कि 46 के अंदर आदेश देंगे या फिर कोई भी हमें लगता है कि अन्य कृत्य जो संबंधित है बालक के नीड ऑफ प्रोटेक्शन से, वो भी आदेश पारित कर सकेगी। तो हम इसका एक बार सेक्शन रीड करेंगे 37। ओके, द कमिटी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू द इसमें सॉरी गाइस, बीच में आवाज आ रही थी। ओके, committee in a child in need of care protection may be consideration of social investigation report submitted by the child welfare officer and taking into account the child wishes। इसमें बोला गया था कि जो चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, वे बच्चे की विशेष को ध्यान में रखते हुए और सफिशिएंट मैच्योर टू टेक ए व्यू पास वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर नेमली। ओके, उसको बोलेंगे, उसको मतलब डिक्लेयर करेंगे कि उसको क्या नीड है। उसके बाद है डिक्लेरेशन दैट चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, दी रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड टू पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के पास में उसका क्या करेंगे, एक सेकेंड, रिस्टोरेशन का मतलब समझ लेती हूँ मैं। ओके, हाँ, प्रत्यावर्तन करेंगे या फिर किसके पास करेंगे, उसका गार्जियन के पास करेंगे, फैमिली विथ और विदाउट या फैमिली के बिना या फैमिली का सुपरविजन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और डेजिग्नेटेड सोशल वर्कर। इन दोनों के पास में करेंगे, कौन कौन, सुपरविजन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और डेजिग्नेटेड सोशल वर्कर। उसके बाद बोला गया था कि प्लेसमेंट चाइल्ड चिल्ड्रन होम्स, फिट फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी फॉर पर्पस ऑफ अडॉप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें बोला गया था कि हम बच्चे को नॉर्मली जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं उनको हम एक सुरक्षित स्थान में और जेल का मोस्टली वहाँ बताया गया है ना। और यहाँ इसमें क्या होता है, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, अडॉप्शन वालों के पास में रखेंगे हम, जो अडॉप्शन है या तो हम टेम्परेरी या फिर कुछ टाइम या परमानेंटली। कीपिंग इन माइंड कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो पहले ही इसको ध्यान रखेंगे कि वो जो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी तो है ना बच्चे को देख रेख करने की। हाउसिंग फॉर चिल्ड्रन आइदर आफ्टर रीचिंग द कंसल्टेशन दैट फैमिली ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी ट्रेस्ड, उसकी फैमिली नहीं मिली है, इवन इफ ट्रेस्ड अगर मिल जाती है। रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड टू द फैमिली, बट उसकी फैमिली के पास रखना बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद बोला गया था कि हम डी पॉइंट में कहाँ रखेंगे, फिट पर्सन के पास रखेंगे, फोस्टर कैन एंड सेंसरशिप ऑर्डर देंगे 45 में। ओके, उसके बाद है डायरेक्शन टू पर्सन। हम किसी भी पर्सन के साथ में किसी पर्सन के साथ में उसको डायरेक्शन देते हैं, पर्सन के साथ में, इंस्टीट्यूशन के साथ में, फैसिलिटी, इन तीनों के साथ में हमने दे दिया कि भाई आप तीनों के अंदर कुछ कोई बच्चा रहेगा, तो हम इनको ये ऑर्डर पे देंगे कि वो आपको उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन आप लोग कैसे करेंगे, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे। तो इंक्लूडिंग डायरेक्शन रिलेटिंग टू इमीडिएट शेल्टर सर्विस सच ए मेडिकल अटेंशन, फिजिकोलॉजी सपोर्ट, इंक्लूड नीड बेस्ड काउंसलिंग मतलब परामर्श हो गया है, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गया है, व्यवसायिक परीक्षण, इसको व्यवसायिक परीक्षण ही बोलते हैं। एक मिनट, व्यवसायिक चिकित्सा बोलते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी हो गया है, इसको बोलते हैं ओके, हाँ, व्यवहार रूपांतरण चिकित्सा बोलते हैं। उसके बाद आता है स्किल ट्रेनिंग हो गया है, कौशल परीक्षण हो गया है, लीगल एड हो गया है जो कि इसको बोलते हैं विधिक सहायता, एजुकेशन सर्विस हो गया, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज ए रिक्वायर्ड, और ये फिर अदर रिक्वायर्ड जो जरूरत है वो, एज वेल फॉलो कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर एजेंसी। उसके बाद है हमारा एच पॉइंट, डिक्लेरेशन द चाइल्ड लीगल फ्री अडॉप्शन। बच्चे को हम लीगल फ्री अडॉप्शन के लिए भी डिक्लेयर करेंगे कि बच्चा का आप कोई भी मतलब अडॉप्शन कर सकते हैं। ओके, द कमिटी में आल्सो पास ऑर्डर, कौन कौन सा पास ऑर्डर कर सकती है, डिक्लेयर फोस्टर केयर कर सकती है, एंड गेटिंग आफ्टर केयर सपोर्ट अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट हो गया, इन एनी अदर ऑर्डर रिलेटेड टू एनी अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे हम 38 जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 35 36 में इंक्वायरी हो गई, 37 में क्या क्या
इंक्वायरी के बाद हमें क्या लगता है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है वो वाले ऑर्डर करेंगे। 38 में ये हो गया है कि हम बच्चे को, जो बच्चा है हमारा जिसको किसकी अडॉप्शन की ज़रूरत है, तो वो प्रोसेस कैसे होगा डिक्लेयर करने का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले हमें कौन कौन से बच्चे मिलते हैं इन केस ऑफ ऑर्फन एब्डोमेंट चाइल्ड। ओके, ये बच्चे मिलते हैं। कमिटी सेल मेक ऑल एफर्ट्स फॉर ट्रैकिंग द पेरेंट्स और गार्जियन। जो हमारी जो कमेटी है वो एफर्ट्स लगाएगी कि इसमें ट्रैक करने में उनके पेरेंट्स या गार्जियन को। ओके, चाइल्ड एंड completion of such inquiry, इनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। इफ इट इज established that child is either orphan having no take care abandoned, the committee shall declare child legally free adoption। उनका टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है तो उनको जो हमारी कमेटी है वो क्या कर देगी, उनको चाइल्ड लीगली फ्री अडॉप्शन के लिए उनको डिक्लेयर कर देगी। देखो भाई, दो तरह के बालक हैं, ऑर्फन एंड ऑब्डेंडेंट। तो उनको उनको उनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं, उनके पेरेंट्स को भी ट्रैक किया गया लेकिन वो नहीं मिले, तो उसके बाद उनका क्या कर देगी हमारी कमेटी, डिक्लेयर कर देगी कि ये फ्री ऑफ अडॉप्शन है। ओके, उसके बाद बताया गया प्रोवाइडेड द सच डिक्लेरेशन सेल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड for children who are up to year of age within 4 months of children above 2 year of age। ओके, इसमें बोला गया था कि अगर कोई बच्चा 2 साल का है, 2 साल का है तो उसका 2 महीने के भीतर आप डिक्लेरेशन करोगे कि ये बच्चा फ्री ऑफ अडॉप्शन है, फ्री फॉर अडॉप्शन है। देन जो 4 महीने 2 वर्ष के ऊपर का है उसका 4 महीने में करेंगे। फिर है हमारा प्रोविजन he provided further that notwithstanding anything contained in this regard in any other law for time being in force, no first information report। इसके मतलब जब नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो बच्चों को उनके माता पिता ने सरेंडर किया गया है, जो एब्डोंडेंट है, उनके अगेंस्ट आप कोई भी एफआईआर नहीं करोगे इनके अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इमोशनली या फिर सोशल फैक्टर या फिजिकली वो लोग मतलब उनको जो जरूरत थी वो नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद है हमारा क्लोज टू इन केस ऑफ सरेंडर चाइल्ड इज इंस्टीट्यूशन वेयर चाइल्ड हैज बीन प्लेस्ड बाय द कमिटी ऑन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर सेल बीइंग इन केस। इसमें बोला गया था कि 35 के बाद 35 में हमारे पास एक क्या आती है, एप्लीकेशन आती है सरेंडर वाली, तो इनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद इनको फ्री फॉर लीगल अडॉप्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा 3 notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, a child of mentally retired parents या फिर ओके मतलब उनके जो माता पिता है वो मेंटली ठीक नहीं है, या फिर अनवांटेड चाइल्ड, अगर किसी भी लड़की के साथ में कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, सॉरी सेक्सुअल असोल्ट हुआ और कोई ऐसे अनवांटेड चाइल्ड हो गया तो उसको वो नहीं रखना चाहती है तो वो यहाँ दे देगी। 4 the decision declare an orphan, abandoned, surrendered child as a legally free for adoption shall be taken at least 3 member of committee। देखो 3 महीने का 3 लोग होंगे इस डिसीजन को एंड करने में। ओके, द कमिटी shall inform the state agency and authority regarding the number of children declared is legally free of adoption, number, case pending, डिसीजन मैनर एज ए मे बी प्रिस्क्राइब एवरी मंथ। इसमें बोला गया था कि कितने मतलब कितने लीगल फॉर अडॉप्शन के लिए कितने बच्चों को हमने डिक्लेयर कर दिया गया, कितने मामले पेंडिंग हैं, इन सब की हर मंथ में हम किसको देंगे, स्टेट को देंगे इन्फॉर्म करेंगे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसके बाद पढ़ेंगे हम कल से चैप्टर 7। जो हमारा चैप्टर 6 है मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है शायद 53 तक है और इसमें जो हमारा 39 है वो इसमें बोला गया था रिहेबिलिटेशन के बारे में। फिर रिहेबिलिटेशन के लिए हम उनको कहाँ कहाँ भेजेंगे, क्या क्या करेंगे, सबको अलग अलग ज़रूरत होती है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं नहीं होते, अगर नहीं होए तो
मतलब क्या पनिशमेंट होगी, कितने महीने की कितनी सज़ा होगी एंड फाइन कितना होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो कि हमारा जो जितना पार्ट अब तक मैंने करवाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और एपीओ की वैकेंसी आ गई है, तो हम एपीओ का जैसे कि ST/SC एक्ट के बारे में कुछ दिनों बाद हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।